देखो दोस्तों, अपने पादपों में खनिज पोषण पढ़ रहे थे। पादपों में खनिज पोषण के अंदर अपने जो है पोषक तत्वों के बारे में पढ़ लिया था। पोषक तत्वों के प्रकार पढ़ लिए थे, पोषक तत्वों की अनिवार्यता पढ़ ली थी। अब हम पढ़ेंगे पादप पोषण में वृहद तथा सूक्ष्म पोषकों की भूमिका। भाई, चाहे वो वृहद मात्रा पोषक तत्व हो, चाहे सूक्ष्म मात्रा पोषक तत्व हो, उनकी क्या भूमिका होती है। तो हम जो पहले लेते हैं, तीन तत्व लेते हैं। पहले तीन तत्व कौन कौन से लेते हैं अपन? 1 2 3 लेते हैं। पहले कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। देखो दोस्तों, अपन जैसे मान लो एक तत्व लेते हैं, जैसे मान लो कुल 17 तत्व है, तो पहले अपन तीन तत्वों को लेते हैं। तीन तत्व कौन कौन से? एक साथ लेते हैं तीन तत्वों को, फिर एक एक को पढ़ेंगे किताब के हिसाब से भी। जैसे मान लो इसमें या पहले अपन ले लेते हैं, पहला तत्व क्या लेते हैं अपना? कार्बन। तो जो कार्बन है इसकी क्या भूमिका होती है? या इनको जो इसको साथ इसलिए लेंगे क्योंकि इनको अखनिज तत्व भी कहते हैं। तीन तत्व है, इनको अपन साथ ही लेंगे, एक साथ ही। तो जैसे मान लो जो है पहले तत्व है कौन से? 1 2 और 3। अब इनको क्या क्या नाम दिए जाएंगे? 1 2 3 तत्व, तत्व है ना। कर्म से क्या ये क्या नाम है इनके? इनके जैसे नाम है, क्या है? मान लो जैसे कार्बन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, एवं ऑक्सीजन। एवं क्या है? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। ये तीन जो है तत्व, इन्हें अखनिज तत्व भी कहते हैं, क्योंकि मुख्यतः इनका रोल क्या है? भूमि में खनिजों में नौकर वातावरण से जुड़े होते हैं। तत्व कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन, इन्हें अखनिज, इनको साथ में पढ़ते हैं इसलिए इनको खनिज नाम दिया जाता है। वैसे इन्हें अखनिज तत्व भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अखनिज तत्व भी कहते हैं। देखो दोस्तों, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन सब का रोल क्या है? मुख्यतः संरचनात्मक घटक होते हैं। ये मुख्यतः क्या होते हैं? ये जो है संरचनात्मक घटक होते हैं। कार्बन, ये जो संरचनात्मक तत्व होते हैं, ये तत्व मुख्यतः सजीव के संरचनात्मक घटक होते हैं। तो दोस्तों, इनको जो मुख्यतः इनको जो है मुख्य ये तत्व मुख्यतः क्या होते हैं? संरचनात्मक होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इनका जो रोल होता है, ये कार्बन के ये जो प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, सब में इनका क्या होता है? मुख्य रोल होता है। तो ये कार्बनिक पदार्थ निर्माण में इनका रोल होता है। तो ये क्या हो गए? संरचनात्मक घटक होते हैं। अब देखो दोस्तों, जैसे अपन बात करें, मान इनमें से पौधों में जो कार्बन है, पौधों में जो कार्बन है वो किससे प्राप्त होता है? CO2 से। पौधों को कार्बन CO2 से प्राप्त होता है। पौधों को कार्बन तो किससे प्राप्त होता है? CO2 से। ठीक है। अब इसके बाद में आता है फिर दूसरा क्या है? पौधों को ऑक्सीजन किससे प्राप्त होता है? पौधों को ऑक्सीजन CO2 और O2 से। पौधों को ऑक्सीजन, CO2 एवं O2 से प्राप्त होती है। और पौधों को जो हाइड्रोजन किससे प्राप्त होती है? जल से। ठीक है। तथा हाइड्रोजन
हाइड्रोजन की प्राप्ति जल H2O से होती है। तो देखो इनका जो है, अब भाई ये जो तत्व है इनकी कमी से क्या होंगे, इनकी कमी से क्या होंगे, कार्बनिक घटकों का निर्माण नहीं होगा, कार्बनिक घटकों का निर्माण नहीं होगा। तो ये मेन तत्व है, इनकी कमी से क्या हो गए, जो है कार्बनिक घटकों का निर्माण नहीं होता है। तो देखो ये तीन तत्व है। अब लेते हैं अपन चौथा तत्व लेते हैं नाइट्रोजन। अब अपन जो प्रमुख जो तत्व है जो एग्जाम में दृष्टि इंपॉर्टेंट है, जो भी है शेष बचे वो, उनमें से नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, कैल्शियम सल्फर है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है। ये इंपॉर्टेंट तत्व है, मेजर तत्व है। माइनर तत्व भी जैसे मान लो बोरोन का जो है, बोरोन तत्व है, लोहा तत्व है, क्लोरीन है, मैग्नीज है, मोलिब्डेनम है। ये सब भी जो सब के सब क्या है, इंपॉर्टेंट है। इनको हम डिटेल से पढ़ेंगे, उनके जो घटक व कहाँ इनका उपयोग होता है, क्या काम आते हैं, इनकी कमी से क्या रोग होते हैं। तो जो भूमिका इनकी जो है भूमिका। तो अब लेते हैं अपन चौथा तत्व लेते हैं नाइट्रोजन। चौथा तत्व क्या लेते हैं अपन, चौथा तत्व लेते हैं नाइट्रोजन लेते हैं दोस्तों। चौथा तत्व क्या लेते हैं, नाइट्रोजन। देखो नाइट्रोजन लेते हैं अपन, नाइट्रोजन लेते हैं अपन, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन लेते हैं अपन, नाइट्रोजन। देखो दोस्तों, पौधे इसे किस रूप में ग्रहण करते हैं, नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। पौधे, ये जो पौधे में अत्यधिक मात्रा में आवश्यक तत्व है तथा पौधे इसको नाइट्रोजन के रूप में क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। ये मुख्यतः कहाँ पाया जाता है, ये पौधों में वर्धितशील उत्तकों में पाया जाता है। ये जो है एंजाइमों में, न्यूक्लिक अम्लों में, विटामिनों के संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। देखो यह पादपों के लिए अति आवश्यक तत्व होता है, तो होता है तथा पादप इसे नाइट्रेट 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 के रूप में अवशोषित करते हैं। नाइट्रेट के रूप में अवशोषित करते हैं। अब देखो इसके बाद में दूसरा, अब ये जो पौधों वर्धित, ये जो क्या होता है, ये वर्धितशील योजकों, विटामिनों, एमिनो अम्लों, न्यूक्लिक अम्लों आदि का प्रमुख घटक है। यह वर्धितशील उत्तकों वर्धितशील उत्तकों और एमिनो अम्ल, न्यूक्लिक अम्लों, न्यूक्लिक अम्लों एवं एंजाइमों का प्रमुख घटक है। नोट
नोट क्या है, रासायनिक उर्वरकों में यूरिया का ये प्रमुख घटक है। अच्छा क्वेश्चन नहीं है, रासायनिक उर्वरकों में यूरिया का यह प्रमुख घटक है। यूरिया का क्या है ये, अच्छा क्वेश्चन है, यूरिया का क्या है ये प्रमुख घटक है। रासायनिक उर्वरकों में जो है उर्वरकों में ये किसका, यूरिया का प्रमुख घटक है। अब देखो दोस्तों, इसकी न्यूनता के कारण जो है लक्षण, तो देखो इसमें न्यूनता के लक्षण, न्यूनता के लक्षण, देखो नाइट्रोजन की न्यूनता के लक्षण, न्यूनता के लक्षण, इसकी कमी से क्या लक्षण है, इसकी कमी से क्या प्रभाव है। तो देखो इसकी कमी से पौधों की पत्तियों में क्या आ जाती है, हरी मीनता आ जाती है। क्या आ जाती है, हरी मीनता आ जाती है। तो देखो पहला लक्षण, पहली कमी क्या है, पौधों की पत्तियों में है ना कमी से, न्यूनता से ना, कमी से पौधों की पत्तियों में हरिमहीनता, हरिमहीनता, कलरलेस या क्लोरोफिल लेस, हरिमहीनता आ जाती है ना। जो जो हरिमहीनता आती है, जो पुरानी पत्तियों में पहले आती है तथा नई पत्तियों में बाद में आती है, एक अच्छी बात है। इसी कमी से जो पुरानी पत्तियां होगी वो जो पहले जो है सूखने लग जाएगी या कलरलेस हो जाएगी, पीली पड़ जाएगी। तो देखो आ जाती है, आ जाती है। जो पुरानी ओल्डेस्ट लीफ, पुरानी पत्तियों में पहले तथा नई पत्तियों में, नई पत्तियों में बाद में आती है। तो देखो दोस्तों इनकी कमी से क्या जाती है, कलरलेस हो जाती है पत्तियों में। अब देखो पर्णरंध्र के विघटन से पत्तियां कैसे दिखाई देती है, गुलाबी रंग का वर्णक एंथोसायनिन वर्णक दिखाई देता है। देखो अब इससे क्या हो जाएगा, पर्णहरित के विघटन से, विघटन से गुलाबी रंग, गुलाबी रंग का वर्णक एंथोसायनिन दिखाई देता है। वर्णक एंथोसायनिन दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है, एंथोसायनिन दिखाई देता है। अब जो संपूर्ण पादप में ये जो मतलब जैसे पत्तियां ये जो पहले गुलाबी रंग के बनने लग जाता है, मतलब गुलाबीपन सा दिखाई देता है, पत्तियां गुलाबी लाल सी हो जाती है और फिर कलरलेस हो जाती है, सूख जाती है। अब देखो एक अगर संपूर्ण पादप में अगर नाइट्रोजन की कमी होगी तो पौधा क्या रह जाएगा,
बोना रह जाएगा, है ना। तो पादप विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है, पादप विकास के लिए नाइट्रोजन सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है। ठीक है, संपूर्ण, अब जैसे पत्तियों, ये जो है संपूर्ण पादप में कमी होने से, ठीक है, संपूर्ण पादप में कमी होने से पौधा पौधा बोना बोना रह जाता है या बोना होता है। क्या हो जाएगा, संपूर्ण पादप में कमी होने से पौधा क्या हो जाएगा, बोना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बोना हो जाएगा। तो देखो दोस्तों, नाइट्रोजन मुख्य तत्व है, तो इसमें अपन देखो क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है, कमी से भी, मान लो इसके जो किस रूप में अवशोषित करते हैं, तो हमें ध्यान से पढ़ना है। तो देखो इसमें पहला क्वेश्चन, तो पहली बात तो क्या है कि पौधे से नाइट्रोजन किस रूप में लेते हैं, नाइट्रेट के रूप में अवशोषित करते हैं। ये जो है किनका घटक है, वर्धिशील उत्तकों, अमीनो अम्ल, न्यूक्लिक अम्लों, एंजाइमों का प्रमुख घटक है। दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जो है रासायनिक उर्वरकों में किसका, यूरिया का प्रमुख घटक है। इसकी कमी से क्या जाती है, हरिमीनता जाती है, जो पुरानी पत्तियों में पहले तथा नई पत्तियों में बाद में आती है। अब इसमें क्या बनता है, गुलाबी रंग का वर्णक। ये देखो लगभग तत्वों की कमी से, जैसे लगभग तत्वों की कमी से ये जो गुलाबी रंग का वर्णक बनता है, जिससे कलरलेस हो जाती है पत्तियां। अब संपूर्ण पादप में इसकी कमी से पौधा क्या रह जाता है, बोना रह जाता है। क्या, बोना रह जाता है। तो देखो ये तो अपन नाइट्रोजन पढ़ा, नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन, नेक्स्ट तो पढ़ेंगे फास्फोरस। क्या पढ़ेंगे, फास्फोरस। तो दोस्तों ये तो है नाइट्रोजन, ठीक है, इसको ध्यान से पढ़ना है, नोट आउट करना है। ठीक है दोस्तों, अब अगला तत्व लेते हैं अपन, जो है फास्फोरस। फास्फोरस देखो दोस्तों, अपन लेते हैं अपन फास्फोरस, अगला तत्व लेते हैं फास्फोरस। फास्फोरस, इसको फास्फोरस भी बोलते हैं, फास्फोरस, फास्फोरस, फास्फोरस। देखो दोस्तों, अब इसका प्रतीक तो क्या होता है, पी। पी पौधे से है, देखो ये अच्छी बात है इसमें भाई, जैसे मान लो ये भाई किस रूप में अवशोषित करते हैं, ये थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। पौधे से हाइपोफॉस्फेट के रूप में अवशोषित करते हैं। पौधे इससे फास्फोरस के किस रूप से अवशोषित करते हैं, हाइपोफॉस्फेट, हाइपोफॉस्फेट, हाइपोफॉस्फेट H3PO4। ये अच्छा, एक ये बात पूछते जाता है, ये H3PO4 के रूप में ये जो इसको अवशोषित करते हैं, हाइपोफॉस्फेट के रूप में पौधे से अवशोषित करते हैं। अवशोषित,
नेक्स्ट ये क्या, क्लोरोफिल का, या जो इसमें अपने बोलते हैं एटीपी एनएडीपी, कोएंजाइमों का प्रमुख घटक है। ये किसका, कोएंजाइमों का प्रमुख घटक है। ठीक है, यह तत्व एटीपी एवं कोएंजाइमों एनएडी एनएडीपी आदि का प्रमुख घटक है। देखो दोस्तों, यहाँ जो है कुछ मैं आपको बता रहा हूँ। एटीपी का पूरा नाम है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और इसमें ये जो इसका है एनएडी, यहाँ जो मैं कुछ ये जो नाम भी बता रहा हूँ यहाँ आपको, इसमें इसका जो प्रमुख घटक है, तो यहाँ मैं इसमें जो नोट लिखा रहा हूँ मैं, ये प्रमुख घटक है। ठीक है, तो यहाँ मैं नोट में लिख रहा हूँ ये इनके नाम, तो आप इसको याद कर लेना नोट। एटीपी का पूरा नाम क्या है, एटीपी, और एनएडी और एनएडीपी, ये अच्छी बात है याद करने आपको इनके नाम। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये नाम, ये जो नोट दे रहा हूँ मैं नाम इनको याद करने के लिए। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, सिन ट्राइफॉस्फेट। दूसरा क्या है, एडिन जो है निकोटिनेमाइड, इसका नाम क्या है, निकोटिनेमाइड, निकोटिनेमाइड, एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। अब आता है, अब इसमें फास्फेट साइलेंट है, जबकि इसमें फास्फेट दे रहा हो तो ये टाइट हो जाएगा। निकोटिनेमाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फास्फेट, इसमें फास्फेट ऊपर वाले में साइलेंट है, जबकि इसमें डाइन्यूक्लियोटाइड फास्फेट, निकोटिनेमाइड डाइन्यूक्लियोटाइड फास्फेट, ये इसके अंदर आपके ये है। अब देखो ये जो इसका, ये क्या है इसका, ये तो इसमें आपके ये नाम है, ये आपको याद करने हैं, एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके जो नाम भी पूछ लेते हैं, कोएंजाइमों के नाम वगैरह भी पूछ लेते हैं। ठीक है, तो अब देखो इसकी कमी से जो क्या आ गया, इसकी कमी से जो क्या होगा, दो कमी, न्यूनता के लक्षण। न्यूनता के लक्षण, अब देखो इनकी कमी से क्या होगा, कमी से स्तंभिक या बौने गहरे रंग के हो जाते हैं, पौधे क्या हो जाएंगे, बौने हो जाएंगे। कमी से पादप
या तो स्तंभिक तथा बौने रह जाते हैं। स्तंभिक मतलब तने जो छोटे रह जाते हैं, स्तंभिक जाते हैं। पादप स्तंभिक स्तंभिक या बौने एवं गहरे रंग के हो जाते हैं, मतलब गहरे डार्क हो जाएंगे, गहरे रंग के हो जाते हैं। गहरे रंग के हो जाते हैं, स्तंभिक या बौने या गहरे रंग के हो जाते हैं, छुट्टे रह जाते हैं, स्तंभिक रह जाते हैं। और इसके बाद इसमें जो पत्ती व तनों में कौन सा वर्णक बन जाता है, एंथोसायनिन वर्णक बनने के कारण पत्ती विकृत हो जाती है। तो देखो वही वर्णक आएगा, एंथोसायनिन कलरलेस आएगा, पत्तियों एवं तने में एंथोसायनिन गुलाबी रंग का वर्णन, एंथोसायनिन वर्णक बनने के कारण ये विकृत हो जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ जो क्वेश्चन बढ़ता है, देखो किस तत्व की कमी से है पौधे विकृत हो जाते हैं, स्तंभिक रह जाते हैं, गहरे हो जाते हैं। तो इसमें सबका ये जो उत्तर क्या आएगा, इसमें उत्तर आएगा फास्फोरस। क्या आएगा, फास्फोरस। तो देखो दोस्तों ये जो है किसका घटक है, एटीपी का घटक है, ऊर्जा के लिए मुख्य होता है ये। तो इसमें अपने फास्फोरस ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, फास्फोरस। ध्यान से देखो इसको, फास्फोरस ये भी इम्पोर्टेंट पोषक तत्व है, फास्फोरस भी। इसमें देखो फास्फोरस पौधे से हाइपोफॉस्फेट के रूप में अवशोषित करते हैं। यह तत्व एटीपी ये जो तत्व किसका, एटीपी का और कोएंजाइमों का, एटीपी कोएंजाइम एनएडीए है, इनको कोएंजाइम कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, कोएंजाइम। अब देखो एटीपी का पूरा नाम क्या है, एटीपी कोएंजाइम एनएडी, और इसका क्या प्रमुख घटक है, तो एटीपी का पूरा नाम क्या है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एनएडी का पूरा नाम क्या है, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। और एनएडीपी का है निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फास्फेट। देखो ये फास्फेट, इसमें यहाँ फास्फेट साइलेंट है, यहाँ फास्फेट दे रखा है, ऊपर वाले में फास्फेट क्या साइलेंट है, मतलब वही है। अब आता है दोस्तों इसकी कमी। तो देखो इसकी कमी से पौधे क्या रह जाते हैं, स्तंभिक या बौने रह जाते हैं, गहरे हो जाते हैं या विकृत हो जाते हैं। तो किस तत्व की कमी से पौधे बौने या विकृत हो जाते हैं, तो प्रमुख है इसमें फास्फोरस। हालांकि और भी है लेकिन मेन क्या था, फास्फोरस। मेन क्या था, फास्फोरस। देखो दोस्तों अब अगला जो तत्व लेते हैं अपन, अगला तत्व लेते हैं पोटेशियम। अगला तत्व क्या लेते हैं, पोटेशियम। पोटेशियम देखो इनको ध्यान से पढ़ना है। पोटेशियम देखो दोस्तों अगला तत्व है अपना, छठा तत्व है पोटेशियम। पोटेशियम पोटेशियम
देखो के अच्छा टॉपिक है, अच्छा तत्व है ये। पौधे से पोटेशियम आयन के रूप में ग्रहण करते हैं। पौधे से इसे पोटेशियम आयन के रूप में अवशोषित करते हैं। पौधे से पोटेशियम आयन के रूप में क्या करते हैं? अवशोषित करते हैं। एक तो बात होगी पौधे से किस रूप में लेते हैं? पोटेशियम आयन के रूप में अवशोषित करते हैं। नेक्स्ट इसके बाद में ये जो तत्व है, ये तत्व या ये जो है किसका क्लोरोफिल का प्रमुख घटक है, या इस तत्व की कई भूमिका होती है। जैसे मान लो यह तत्व ऋणायन उदासीकरण कोमा ऋणायन उदासीकरण कोमा ऋणायन उदासीकरण कोमा एंजाइम सक्रियक कोमा यह तत्व ऋणायन उदासीकरण एंजाइम सक्रियक और एंजाइम सक्रियक में प्रासरण विभव एवं एंजाइम उदासीकरण प्रासरण विभव एवं रंध्रों के खुलने और बंद होने में रंध्रों के खुलने एवं बंद होने के लिए प्रमुख होता है। प्रमुख होता है। प्रासरण विभव रंध्रों के खुलने और बंद होने के लिए क्या होता है? प्रमुख होता है। अब देखो दोस्तों, तो ये प्रमुख होता है। मैं तो इसमें जो उदासीनीकरण में एंजाइम सक्रियक में प्रासरण विभव में रंध्रों के खुलने और बंद होने में प्रमुख होता है। अब इसकी कमी से न्यूनता के लक्षण, देखो इसकी न्यूनता के लक्षण। न्यूनता के लक्षण, अब देखो इसमें देखो इसमें पौधे की वृद्धि रुक जाती है, पौधे की वृद्धि रुक जाती है तथा पौधा जो झाड़ूनुमा हो जाता है, पौधा झाड़ूनुमा
हो जाता है तथा इसकी पत्तियां कुरवृत्त दिखाई देती है। कुरवृत्त दिखाई देती है। और देखो मर्दा में इस तत्व की कमी से, मतलब ये जो है मर्दा में जो इसकी कमी से क्या हो जाता है, ये लक्षण प्रकट होते हैं। पौधा वृद्धि रुक जाती है, पौधा झाड़ूनुमा हो जाता है, पत्तियां कुरवृत्त हो जाती है। और इसमें जो नोट, यहाँ जो एक बात आती है नोट, 3 तत्व एनपीके की न्यूनता अधिक होने से इनकी मृदा में इनकी न्यूनता, मतलब इनकी अधिक कमी से होने से इन तत्वों को क्रांति तत्व कहा जाता। मतलब इसके इनकी कमी से पौधा बिल्कुल कमजोर हो जाएगा। मृदा में इन 3 तत्वों नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की अधिक कमी होने से इन्हें क्रांतिक तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रांति तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रांति तत्व कहते हैं। मतलब इनकी कमी से पौधे में क्या जाती है? क्रांति आ जाती है। इनकी कमी से पौधे में क्या जाती है? क्रांति आ जाती है। इन तीनों तत्वों की कमी से पौधे में क्या जाती है? क्रांति आ जाती है। तो देखो ये जो तीनों तत्व है, ये जो है पौधे के लिए वृत्त मातृ पोषक तत्वों में इम्पोर्टेंट है, मेन है। नाइट्रोजन है, फास्फोरस और पोटेशियम, इन तीनों की तत्वों से कमी से क्या जाती है? क्रांतिक तत्व। क्यों कहा जाता है? कि पौधे बिल्कुल कमजोर हो जाता है। ये जो पौधे के लिए अति आवश्यक तत्व है, इनको प्राथमिक जो है वृत्त मातृ पोषक तत्व भी कहते हैं। इन्हें प्राथमिक वृत्त मातृ पोषक तत्व भी कहते हैं। इन्हें प्राथमिक वृत्त मात्रिक पोषक तत्व भी कहते हैं। तो देखो दोस्तों, ये क्या है? प्राथमिक वृत्त मात्रिक पोषक तत्व भी होते हैं। कौन कौन से? नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये जो कौन कौन से हैं आपके? एन, पी और के, तीनों क्रांति तत्व भी ये है। और इन्हें प्राथमिक पोषक तत्व भी कहते हैं, वृत्त मातृ पोषक तत्व भी कहते हैं इन तीनों को। तो ये अति आवश्यक है। तो इनको तीनों तत्वों को अपना ध्यान से पढ़ना है। अब इसके बाद में लेते हैं अगला तत्व है अपना जो है कैल्शियम। अगला तत्व क्या लेंगे अपन? कैल्शियम लेंगे। अगला तत्व क्या लेंगे? कैल्शियम। तो देखो दोस्तों, ये जो है आगे पढ़ने से पहले आज मैं इसी को यहीं विराम करता हूँ। पोषक तत्वों को आप इसे ध्यान से पढ़ें, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये जो है एग्जाम की दृष्टि से भी, कंपटीशन की दृष्टि से भी इनसे क्वेश्चन आते हैं भाई। जैसे मान लो इनको जो है, जैसे इसमें से क्वेश्चन बनेगा क्या? रंध्र खुलने और बंद होने में किस तत्व की भूमिका होती है? तो पोटेशियम की। ठीक है। और जैसे मान लो इसमें क्वेश्चन आता है ऋणायन उदासीकरण के लिए कौन सा तत्व है? धनायन ऋणायन उदासीकरण क्लोरीन को उदासीन करने के लिए तो ये पोटेशियम की अहम भूमिका। तो एंजाइम सक्रियण में भी ये प्राथमिक भूमिका, इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बहुत इंपॉर्टेंट ये जो है तत्व है। और इससे जो पौधे झाड़ूनुमा हो जाते हैं, वृद्धि रुक जाती है। और ये जो है एनपीके तत्व, इनको क्रांति तत्व भी कहते हैं और वर्धमापी पोषक तत्व भी कहते
है, ठीक है। तो इससे प्रातिवर्त मात्र पोषक तत्व भी इनको कहा जाता है। आप इसे ध्यान से पढ़ें। नेक्स्ट अपन जो है तत्व कल लेंगे या नेक्स्ट पीरियड में लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट तो ठीक है, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।